हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन क्या होता है। तो याद रखना आप लोग कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे सेल के अंदर होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन से। ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस होता है सेल के न्यूक्लियस में, और इस प्रोसेस में डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए। और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उस एंजाइम को हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद जो ये एमआरएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और कहां आ जाता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में नेक्स्ट प्रोसेस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस में एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, राइबोसोम की। और राइबोसोम को क्या कहते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा। राइबोसोम हमारे सेल का प्रोटीन फैक्ट्री है। अगर इसी प्रोसेस को अगर मैं एलोबरेट करूं तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, एमआरएनए के अंदर है इंफॉर्मेशन। किस चीज का इंफॉर्मेशन, प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन। राइबोसोम इसको रीड करता है और टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके आता है। क्योंकि मालूम है प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं यूनिट क्या है। अगर मुझे प्रोटीन बनाना है तो किस मोनोमोल की जरूरत पड़ती है, तो मोनोमोल की जरूरत पड़ती है अमाइनो एसिड। अच्छा, बहुत सारे अमाइनो एसिड आते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो बनता है प्रोटीन। लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए राइबोसोम को एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन पे, जैसे कि राइबोसोम है, इस राइबोसोम को एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन पे शिफ्ट होना पड़ता है, और इसी शिफ्टिंग के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।